अगस्त का महीना था। एक जगह कथावाचक श्री अनिरुद्धा जी महाराज कथा कह रहे थे। वहीं पर एक शख्स खड़ा होकर उनसे एक सवाल करने लगता है और कहता है कि महाराज जी, मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन हाल ही में जैसे हालात बने हुए हैं मेरा मन नहीं कर रहा है शादी करने को, क्योंकि कहीं पर किसी की बीवी उसकी हत्या कर देती है तो किसी की बीवी तलाक ले रही है। इसी तरह से जो है आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही पूनम और राजा रघुवंशी जैसी घटनाएं भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी सवाल को लेकर जब अनिरुद्धाचार्य जी कुछ बातें कह देते हैं तो उन्हीं बातों को लेकर कुछ महिलाएं उनके खिलाफ हो जाती हैं और उनके बारे में बहुत ही भला बुरा बोलने लगती हैं। हालांकि इसके बाद जो अनिरुद्धाचार्य जी होते हैं एक वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। और इस प्रवचन के बाद जो दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी होती है, जो कि आर्मी ऑफिसर से जो है रिटायर्ड भी हो चुकी हैं, करीब 30 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें जो है अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ तरह तरह की बातें जो उनके मन में होती हैं, जो उनकी इच्छा होती है वह कहती हैं और उनके द्वारा कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इसके बाद जो है बात धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, बात आई गई हो जाती है। लेकिन अचानक 12 सितंबर 2025 की तारीख होती है, सुबह 3:45 से 4 का समय हो रहा था। बरेली में खुशबू पाटनी यानी दिशा पाटनी के घर पर अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आती है और इसके बाद जो उनका कुत्ता होता है भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर उनके पिताजी बालकनी में जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि 2 लड़के जो है बाइक सवार, एक के सिर पर तो हेलमेट होता है लेकिन दूसरे के सिर पर हेलमेट नहीं होता है, वह दोनों इनके घर पर गोलियां चलाकर भाग रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको यह नहीं समझ आया था कि आखिरकार कोई दीवार को निशाना बनाकर गोली क्यों चलाएगा। और जो दिशा पाटनी के पिता होते हैं यानी दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी के जो पिता होते हैं मिस्टर पाटनी, ये जो है यूपी पुलिस से डीएसपी रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके बाद यह पुलिस में खबर करते हैं। पुलिस पहुंचती है तो पुलिस यह देखती है कि उनकी दीवार पर गोलियों के निशान हैं, साथ ही 2 खाली कारतूस जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यह गोलियां क्यों चलाई, किसने चलाई, इसका जवाब भी कुछ ही घंटों में मिल जाता है। और 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड होती है। पोस्ट में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जैसे कई लोगों के नाम होते हैं। इस पोस्ट में लिखा होता है कि जिस तरह से दिशा पाटनी, खुशबू पाटनी के परिवार वालों ने अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ बातें की हैं, वीडियो बनाई हैं, हमको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जहाँ तक हो सके ऐसी बातें ना करें, अन्यथा इसका अंजाम क्या होगा खुद ही सोच लें। और यह सिर्फ धमकाने के लिए था। और जैसे ही यह सूचना, जैसे यह पोस्ट सामने आता है, लोग देखते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि मामला जो है कुछ आम नहीं है, बल्कि यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा मामला है। तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है। मामला लखनऊ तक पहुंच जाता है और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इस मामले को सीरियस लेने की बात करते हैं तो पुलिस भी सीरियस होकर काम करना शुरू कर देती है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के कैमरे होते हैं, लगभग 1200 से 1300 कैमरों की जो है जांच की जाती है। आखिरकार इन कैमरों की जांच में उन दोनों की जो है पुष्टि हो जाती है, वे दोनों दिखाई देते हैं। पता चलता है कि बरेली में ही एक होटल में ये दोनों रुके थे और जब उस होटल के कैमरे को भी खंगाला जाता है तो यह पता चल जाता है कि यह दोनों कौन हैं, इनके क्या नाम हैं। अब पुलिस जो है इनका पीछा करना शुरू कर देती है। दिल्ली की पुलिस लग जाती है, हरियाणा की पुलिस भी इनके पीछे लग जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश की स्टेट पुलिस भी इनके पीछे लग जाती है और चारों तरफ से शूटरों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और 17 सितंबर को गाजियाबाद के पास बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस जो है जांच करने में लगी हुई थी, जुटी हुई थी। इसी दौरान 2 युवक जो है एक बाइक पर आते हैं और जब वह देखते हैं कि सामने पुलिस जो है जांच करने में जुटी हुई है, तुरंत ही अपनी जो है बाइक वापस करते हैं, मोड़ते हैं यानी, और उल्टा भागने लगते हैं। पुलिस जैसे ही इनको बाइक वापस मोड़ते हुए देखती है, इनका जीप से पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस को शक हो जाता है और उसके बाद लगातार 15 मिनट तक दोनों के बीच जो है भागम भाग होता है और 15 मिनट तक जो है दोनों आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। इधर से पुलिस के द्वारा भी लगभग 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, उधर से भी गोलियां चल रही थी। इसी दौरान जो है 4 पुलिसकर्मी जो है जख्मी हो जाते हैं, जिनमें से चारों के चारों जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन जो शूटर्स होते हैं, दोनों शूटर्स वहीं पर ढेर हो जाते हैं, शूटर्स मारे जाते हैं। और बाद में यह जानकारी मिलती है, पता चलता है कि जो दोनों शूटर्स हैं, इनका एक का नाम अरविंद होता है जो कि रोहतक का रहने वाला होता है, जो दूसरा होता है दूसरा शूटर जिसका नाम अरुण होता है, अरुण सोनीपत से रहने वाला होता है। और साथ ही यह भी पता चलता है कि ये वही दोनों होते हैं जिन्होंने 12 सितंबर 4 बजे के आसपास सुबह बरेली में दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थीं।
और इनके पास वही मोटरसाइकिल भी होती है, अपाचे मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान लेकर भाग रहे थे। उस दिन सुबह 4 बजे भी यही मोटरसाइकिल लेकर ये लोग गए थे, जिस दिन उन्होंने घर पर गोलियां चलाई थी। और इस एनकाउंटर के ख़त्म होने के बाद सुबह 18 सितंबर को फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, और यह पोस्ट जो है रोहित गोदारा के नाम से आता है। रोहित गोदारा अपनी पोस्ट में लिखते हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो अपने शहीद भाइयों के लिए वो काम कर सकते हैं जिसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो कितने भी ताकतवर हो, कितना भी उनके पास पैसा हो, कितने भी पावरफुल लोग हों, हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम सामने आ रहा है, इनका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हरियाणा और पंजाब में ही पहले एक्टिव रहा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, मुंबई और कई सारे देश के राज्यों में एक्टिव हो चुकी है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार, क्या सवाल उठ रहे हैं, अपने जो है कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।